हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ स्मैशर्स में। ओके, आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के बारे में, एलिगेशन, परमिशन। ओके, और जो परसेंटेज क्लास है वो भी, उसका भी जो वीडियो आगे आता ही रहेगा, ठीक है ना। ये जो एलिगेशन है एक प्रकार का ये टॉपिक नहीं है, इसको ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसका यूज आपको हर टॉपिक में मिलेगा। परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट लॉस मिलेगा और रेशियो मिलेगा, यानी अर्थमेटिक के बहुत सारे जो चैप्टर है आपके उसमें इसका यूज होगा। यानी कि जो एलिगेशन एक प्रकार का ट्रिक है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से मैंने ये सोल्व कर देगा। ओके, इसके साथ इसकी हेल्प से हम लोग लंबे लंबे जो क्वेश्चन है आपका, जो 1 से 2 मिनट में बनते हैं, मात्र 15 से 20 सेकंड में बना सकते हैं। ओके, तो एलिगेशन क्या है इसको हम लोग पहले समझते हैं। ओके, एलिगेशन ये एक मेथड है, ठीक है ना, ये क्या है आपका मेथड है। ओके, एलिगेशन एक मेथड है किसका, एवरेज का, ठीक है। एलिगेशन क्या आपका एक मेथड है, एवरेज का ट्रिक है ये। ओके, निकालने का, जिससे मान लो कि दो क्वांटिटी है। ओके, दो क्वांटिटी है और उनका जो प्राइस है या केजी में हो गया डिफरेंट है। ओके, उन दोनों क्वांटिटी को हमने लेकर आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो जो हमें मिलाया तो उसका जो एवरेज होगा, जो उसका एवरेज होगा उन दोनों क्वांटिटी के क्या होगा, बीच में होगा। ओके, जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्वांटिटी है 1 kg। ओके, कितना है, 1 kg हो गया। ओके, और एक क्वांटिटी कितना हो गया आपका, 20 kg हो गया। ओके, अब 1 kg जो है आप 100 रुपये XRS पर केजी के हिसाब से ला रहे हैं। ओके, और जो B kg है आप Y रुपये पर केजी के हिसाब से ला रहे हैं। अब एक यहाँ से ये बात पता चलता है कि 1 kg जो है 100 रुपये पर केजी से ला रहे हैं, तो आप कितना यहाँ पर यूज किए, एक्स यूज किए आप 100 रुपये, और यहाँ पर आप कितना यूज किए, तो YRS पर केजी के हिसाब से आप B kg ला रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लगा, BY लगा। ओके, यानी कि टोटल आपको देखा जाए यहाँ से, तो आपने कितना यहाँ पर खर्च कर दिया, AX प्लस BY। ओके, AX प्लस BY खर्च आपने कर दी, और आपको इतने खर्च में आपको कितने केजी मिले वो, तो आपको मिले A प्लस B kg। ओके, कितने मिले आपको, A प्लस B kg, और इतना आपने RS के किया, खर्च किया। ओके, तो A प्लस B kg में आप AX प्लस BY रुपये खर्च किए, और ये जो क्वांटिटी है आप घर पर लाए। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि आप 1 kg का यदि मान लो कि इस दोनों का आपने क्या किया, मिक्स कर दिया। ओके, 1 kg लाया, B kg लाया, और ये जो रेट दिया है उसी रेट से, और दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो उसको बेचिएगा आप, तो ये बेचना है या कुछ भी करना है मान लो, तो ये निकालना है कि जो मिक्स हो गया, जो एलाइन हो गया, उसके बाद उसका जो रेट होगा क्या होगा, तो 1 kg पर निकलेगा। तो 1 kg का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, AX प्लस BY बाई कितना हो जाएगा, A प्लस B हो गया, यानी कि इस ये भी क्या हो गया, RS पर केजी हो गया, RS पर केजी हो गया। यानी कि मिलाने के बाद इन दोनों क्वांटिटियों को, पहले X रुपये पर केजी था, Y रुपये पर केजी था। ओके, इसका A क्वांटिटी, इसका B क्वांटिटी आपस में मिला दिया, तो जो मुझे मिला कैसे मिल गया, AX प्लस BY बाई A प्लस B RS पर केजी मिल गया। मान लीजिए कि जो इसका जो वैल्यू है पूरा ये कितना है आपका, इसको मान लेंगे कि Z RS पर केजी, मानी इतना वैल्यू कितना है, मैंने Z मान लिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से कैसे एलिगेशन लगाएंगे। ओके, देखते हैं एलिगेशन ऐसे लगाएंगे। देखिए, ये हो गया आपका X हो गया। ओके, X हो गया, 100 रुपये पर केजी हो गया, और ये हो गया आपका YRS पर केजी हो गया, और ये हो गया आपका XRS पर केजी। ओके, और हमने इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद हमें कितना मिला, इतना मिला Z रुपये पर केजी, यानी कि इतना का जो वैल्यू है X प्लस BY बाई A प्लस B का कितना मान लिया हम, Z मान लिए हैं, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला, ZRS पर केजी हो गया। ओके, और ये हो गया A का मान हो गया, और ये हो गया आपका B, क्वांटिटी है, मैंने इतने केजी हमको आया है। ओके, सबसे पहले इसका जो यूज होता है कैसे होता है, देखिए इसका जो वैल्यू है, Z का जो वैल्यू है, ये तो एवरेज आपका, एक यहाँ आपका एवरेज है। ओके, एक यहाँ आपका एवरेज है, दोनों क्वांटिटी को मिला दिया गया है और उसके वेट से डिवाइड कर दिया गया है, तो ये क्या मिला, एवरेज मिला। जो एवरेज का जो वैल्यू होता है इसका Z का, हमेशा ही X और Y के बीच में
होगा, यानी कि जो जेड का आपका जो वैल्यू है यहाँ से लेस देन वाई होगा और ग्रेटर देन क्या होगा एक्स होगा, यानी कि यदि इसमें से एक बड़ा होगा तो क्या होगा छोटा होगा। मान लीजिए कि जो एक एक्स है आपके क्या है यहाँ पे छोटा वैल्यू है, तो जो वाई का जो वैल्यू क्या होगा यहाँ से बड़ा होगा। ओके, और जो जेड है इन दोनों के बीच में क्या करेगा लाई करेगा, यानी कि जो जेड का जो वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में होगा। और एक बात और, जो यूनिट है इन लोगों का तीनों का यूनिट आरएस पर केजी, आरएस पर केजी, आरएस पर केजी, तीनों का जो यूनिट हमेशा ही क्या होगा सेम होगा। यदि आप किलोमीटर बनाते हैं इसको तो किलोमीटर पर घंटा होगा, यहाँ भी किलोमीटर पर घंटा होगा, यहाँ भी क्या होगा किलोमीटर पर घंटा होगा। ओके, आप परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी x% होगा, यहाँ y% होगा और यहाँ पर क्या होगा z% होगा। ओके, अब देखिए सॉल्व ऐसे करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बड़ा है उसमें से छोटे को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। ओके, मान लीजिए कि जो z है आपका y से क्या है यहाँ पे छोटा है, जो z है y से क्या है यहाँ पे छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि y में से z को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो हम लोग कितना प्राप्त होगा y माइनस z। और ये जो है यहाँ पे जो x है z से क्या है कम है, तो यहाँ पर हम लोग z से x को घटाएंगे, z में से x घटाएंगे तो ये होगा हमारा z माइनस x, यानी कि इसमें से एक जो छोटा वाला जो वैल्यू है उसको z में से घटाते हैं, यानी कि जो एवरेज आपका ये जो एवरेज जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं, और एक जो बड़ा वैल्यू है उस बड़े वैल्यू में से हम लोग एवरेज को यानी कि मिक्स को जो मिक्स होने के बाद जो मिला है मुझे उसको क्या करते हैं घटाते हैं। ओके, और इन दोनों का रेशियो जो है यानी कि इसको माइनस करने के बाद जो रेशियो जो होता है इसके रेशियो के क्या होता है बराबर होता है, माने नीचे वाला का जो रेशियो है ऊपर वाला की क्या होता है बराबर होता है, यानी कि ये हमें यहाँ से मिलेगा कि y माइनस जेड ओके बाई जेड माइनस एक्स, इसका जो रेशियो होगा कितने के बराबर हो जाएगा आपका, तो ए बाई बी के ये बराबर होगा। ये हमेशा ही यूज होता रहेगा। जब हम लोग इस टाइप से मैंने एलिगेशन मेथड का यूज करके जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोगों का और अच्छा से क्या होगा ये समझ में आएगा। ओके, ये बात को पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैंने क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन को, ये नोट डाउन कर लो। ओके, हाँ एक और बात यहाँ पर लिखना था, ये आपका कितना हो गया, ये जो इसका जो वैल्यू है इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर वाले का एक्स और वाई का, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यही जो डिफरेंस है इन दोनों का इसमें और इसमें तोड़कर यहाँ पर आएगा। ओके, ये जो अनुपात दिख रहा है आपका ये तोड़ने के बाद आ रहा है, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे y माइनस जेड कर रहे हैं। ठीक है, y माइनस जेड कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं z माइनस एक्स कर रहे हैं। ओके, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे तो इतना का वैल्यू आ जाएगा x माइनस वाई का, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ पर x माइनस वाई आएगा, क्योंकि ये जो z है z से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो और अच्छी तरह से इसको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है, ठीक है ना, वो मार्केट जाता है, ठीक है ना, शुगर लाने के लिए, वो शुगर लाएगा अपनी दुकान में बेचेगा। ठीक है, मार्केट में गया तो उससे पता चला कि जो शुगर का जो रेट है मार्केट में डिफरेंट शॉप पर डिफरेंट है। पहले शॉप पर गया तो उसे पता चला कि जो आपका प्राइस है शुगर कितना है 30 रुपये पर के जी, कितना है आपका 30 RS पर के जी है। ओके, फर्स्ट दुकान पर गया यानी कि पहला शॉप पर। सेकंड दुकान पर गया हुआ, वहाँ पता चला कि यहाँ पर जो शुगर का जो आपका रेट है कैसे है 40 RS पर के जी है। ओके, इसको लेना कितना है तो 100 kg लेना है इसको। ओके, ये गया है कि मुझे 100 kg लाना ही है। ओके, कि मैंने 100 kg इसको लाना है खरीद कर। अब उसने क्या किया कि 30 रुपये पर के जी के हिसाब से कुछ शुगर लाया, कुछ पार्ट शुगर ले लिया 100 में से 30 RS पर के जी के हिसाब से, और कुछ जो पार्ट हैं बचा हुआ पार्ट 40 RS पर के जी के हिसाब से ले लिया। ओके, मान लेते कि ये आपका 1 kg लाया होगा, ये 1 kg ला दिया, ठीक है ना, ये 20 kg आपका लाया होगा। और बोल रहा है कि लाने के बाद इसने क्या किया कि दोनों जो शुगर है आपका, दोनों डिफरेंट शुगर प्राइस का है, आपस में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद वो 35 रुपये पर के जी के हिसाब से क्या किया, यहाँ से उसने मार्केट में अपने जाकर दुकान पर लाया और दोनों को मिक्स किया
और बेचना स्टार्ट कर दिया। कैसे? 35 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो एक बात यहाँ से एराइज ये होता है कि आखिर में उसने 30 आरएस पर केजी के हिसाब से कितना शुगर लाया और 40 आरएस पर केजी के हिसाब से कितना शुगर लाया। ठीक है, इसको बनाने से बहुत, इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बहुत मेहनत है, 5-6 मेथड हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो एलिगेशन जो मेथड है इसको सिंपलिस्ट तरीका से आपको बनाएगा। कम टाइम में 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि ये क्या है, आपका एवरेज वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इस 30 आरएस पर केजी के हिसाब से जितना शुगर लाया है उसको भी ऐड किया है, और 40 आरएस पर केजी के हिसाब से जितना भी शुगर लाया है उसको क्या कर दिया है, ऐड, मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है 35 आरएस पर केजी के हिसाब से। तो ये आपका जो हो गया एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखे थे कि जो बड़ा वैल्यू, इसमें एक छोटा वैल्यू होगा और एक बड़ा वैल्यू होगा और ये बीच का वैल्यू होगा। तो जो बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे, छोटे को घटाएंगे। तो ये क्या आपका 40 और ये क्या 35 है। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है। ओके, और यहाँ से देखिए ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो बड़ा में से छोटे से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये भी मिलेगा 5 मिलेगा हम लोग। ओके, यानी इन दोनों का जो रेशियो कितना हो गया, 5 × 5 हो गया। और इसको कैंसिल हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आएगा। यानी कि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 और 1, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक है, यानी कि जो ये शुगर है 30 आरएस पर केजी के हिसाब से 1 किलो लाया होगा और 40 आरएस के हिसाब से 1 केजी लाया होगा। दोनों क्या इस रेशियो में है, और दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो हम लोग कितना मिलेगा, 1 + 1 = 2 मिलेगा, यानी कि 2 यूनिट मिलेगा। और यही क्या है, केजी है, माने 2 केजी का यूनिट है। ठीक है ना। और ये कितने के बराबर होगा, आपका 100 के बराबर होगा। यानी कि वो गया कितना लाने के लिए गया है, 100 केजी लाने के लिए गया है। यानी कि 2 यूनिट कितने के बराबर हो गया, आपका 100 किलो के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो एक यूनिट का जो वैल्यू हम लोग कितना मिलेगा, 50 केजी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने, उस शॉपकीपर ने जो 1 केजी कितना हो गया, 50 केजी हो गया। यानी कि 30 आरएस पर केजी के हिसाब से उन्होंने 50 किलो शुगर लिया और 40 आरएस पर केजी के हिसाब से 50 किलो शुगर लिया। ओके, यहाँ से ये हुआ। और एक बात हम लोग को ये भी पता चला गया कि देखिए जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस 30 का और 40 का, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपका 100 हो सकता है, 20-30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, वही जो डिफरेंस है इसमें क्या होता है, टूटता है रेशियो के रूप में यहाँ पर। क्योंकि ये 30 हो गया और 40 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। और जब ये रेशियो टूटा आपका तो कितना टूटा, 5 और 5, दोनों की ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, हम लोग का 10 आ जाएगा, जो इसके डिफरेंस के बराबर है। फिर उस रेशियो को हम लोग क्या किए, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया ताकि क्वेश्चन जो है और आसानी से बन जाए। ओके, और ये जो रेशियो है आपका, ये जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा ए और बी के। यानी कि जो ए और बी का जो रेशियो होगा 1:1 के क्या होगा, हमेशा ही बराबर होगा। यानी कि जो नीचे वाला का जो रेशियो होता है ऊपर वाले के रेशियो के हमेशा ही बराबर होता है। आते हैं देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है आपका 2 टाइप्स ऑफ शुगर of rate RS 10 per kg, okay, and RS 15 per kg. What quantity of second type of sugar added should be, what type sugar should be mixed with 40 kg of first type of sugar to get a mixture of 30
30 RS पर kg। देख रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। बस क्वेश्चन जो है देखने में बहुत ये क्या है, लंबा स्टेटमेंट इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। यदि हम लोग इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम टेकन होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं इसमें दिया गया है कि 2 टाइप्स का क्या है शुगर है, जिनों का जो रेट है एक 10 पर रुपये के जी और एक 15 रुपये पर के जी है। बोल रहे हैं कि जो सेकंड टाइप का जो शुगर है आपका, ये 15 रुपये पर के जी वाला, इसका जो क्वांटिटी हम लोग कितना मिलाए, ताकि जो फर्स्ट का जो 40 के जी का टाइप शुगर है मिलाने से जो मिक्सर है आपका 13 रुपये पर के जी के हिसाब से हो जाए, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या है इसका, सेम है, ये भी RS पर के जी है, ये भी RS पर के जी है और ये भी RS पर के जी है, ओके। जो पहला है आपका ये हो गया, फर्स्ट हो गया आपका शुगर और ये हो गया आपका सेकंड हो गया, ओके। तो ये है आपका कैसे 10 रुपये पर के जी है और सेकंड वाला कैसे आपका 15 रुपये पर के जी है, ओके। इन दोनों शुगर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। मिलाने के बाद हमें 13 रुपये पर के जी के हिसाब से मिल रहा है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं या रख रहे हैं, ओके। जिसे होगा आपका 13 रुपये पर के जी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड टाइप का जो आपका शुगर है आपका कितना मिक्स किया जाए, ताकि वो 40 के जी का जो फर्स्ट शुगर है उसके मिक्स करने के बाद ही 13 रुपये पर के जी के हिसाब से भेजा जाए। तो जो फर्स्ट वाला जो दिया है यहाँ पर कितना है 40 के जी, यानी कि जो शुगर है फर्स्ट टाइप का वो कितने के जी का है 40 के जी का है, ओके। यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। देखिए ये जो है आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में होगा। तो जो बड़ा होगा उसमें छोटे को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये 15 है और 13 है, बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, ओके। और यहाँ पर देखिए ये छोटा है और एक बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो हमें मिल गया। और एक बात हम लोग ये जानते हैं कि जो नीचे वाला जो रेशियो होता है ऊपर वाले को रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है, ओके। ये आपका 40 के जी है, ठीक है, और ये क्या है आपका 2 है। तो यहाँ पर क्या आएगा यही हमें ज्ञात करना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन की सेकेंड टाइप का जो आपका शुगर है कितना मिक्स करना चाहिए, ओके। ये जो 2 है आपका, ठीक है ना, ये 2 है कितने के बराबर है 40 के यहाँ से बराबर हो रहा है। तो कितने टाइम से यहाँ से, ये आपका 20 टाइम्स है, यानी कि जो सेकंड वाला भी जो आपका शुगर होगा वो भी क्या होगा 20 टाइम्स होगा, यानी कि जो 3 है आपका 20 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 के जी हो जाएगा, 60 के जी, ओके। ये हो गया आपका 60 के जी, यानी कि 3 इंटू कितना हो गया 20, ओके। यानी कि सेकेंड टाइप जो शुगर है कितना मिलाना पड़ेगा, इसमें 60 के जी शुगर मिलाना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एलिगेशन मेथड से। आप लंबे लंबे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, एकदम शॉर्ट तरीके से इसको एलिगेशन का यूज करके, और बस आपको यूज करना है कि आप कैसे यूज करते हैं। आपको समझना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझ के पता करना है कि इसमें इस क्वेश्चन में एलिगेशन आप लगा सकते हैं कि नहीं। यदि आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं तो आप उसको यूज कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हैं, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1200 स्टूडेंट्स के एग्जाम इन पटना, %40 देखिए इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि कोई एग्जाम हो रहा है पटना में, ठीक है ना। उस एग्जाम में 1200 स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 40% बॉय, ठीक है, और 70% क्या है आपका जो गर्ल्स से क्या हो रही है एग्जाम को क्लियर कर रहा है, ठीक है ना। और आगे बोल रहे हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज क्लियर करने वाला कितना है 60% है। तो बोल रहे हैं कि इसमें से जो कितने बॉयज और कितने जो गर्ल हैं एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है, ओके। बनाते हैं, देखिए ये होगा आपका बॉय हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका गर्ल। टोटल कितने स्टूडेंट्स है आपका 1200 है, ओके, इतना स्टूडेंट्स है, ओके। देखिए 40% क्या है आपका बॉयज क्या कर रहा है एग्जाम को क्लियर कर रहा है, कितना 40%, ओके। और गर्ल्स कितना कर रही है यहाँ पे
70%, लेकिन जो टोटल आपका जो स्टूडेंट्स का है 60% क्या हो रहा है यहाँ पर क्लियर कर रहा है, यानी कि जो 60% है आपके इन दोनों का क्या है एवरेज है। ओके, सोल्व करेंगे इसको, जो बड़ा है छोटे से घटाएंगे, बड़ा में कौन है 60-70 है, 60 कटेगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 60 - 40 = 20 हो गया। यहाँ से हमें क्या रेशियो मिला, यहाँ से 10:20। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे हम लोग तो 1:2 हो जाएगा, यानी कि जो 1:2 और कितने के बराबर होगा टोटल, ये आपका 1 + 2 = 3 यूनिट के बराबर होगा। और जो 3 यूनिट है कितने के बराबर है आपका, ये स्टूडेंट्स की जो संख्या बता रहा है कि मैंने आपका जो बॉय का जो रेशियो है और जो गर्ल्स का रेशियो कितना होगा 1:2 के अनुपात में होगा। और जो टोटल नंबर दिया गया है कितना दिया गया है, जो अपेयर्ड हुए हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स 1200। ओके, यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा आपका, ये 400 हो गया। ओके, यानी कि जो आपका वाई का जो संख्या होगा, नंबर होगा जो अपेयर्ड हुए हैं एग्जाम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ओके, और ये हो जाएगा गर्ल्स का 2 यूनिट है तो कितना हो जाएगा, ये 400 × 2 हो जाएगा कितना 800, यानी कि उस एग्ज़ाम में 400 लड़के थे और 800 क्या थी लड़कियाँ थी जो अपेयर्ड हुआ था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ टी XRS पर kg है एक, और सेकंड कैसे है एंड 100 RS पर kg। ओके, 5 kg ऑफ फर्स्ट टाइप मिक्स्ड with 10 kg of second type, rate of mix T become 80 RS per kg, find value of X। यहाँ से बोल रहा है कि 2 प्रकार के जाए, ठीक है ना, एक x पर kg के हिसाब से आ रहा है और एक 100 RS के हिसाब से आ रहा है। जो फर्स्ट है आपका 5 kg है और जो सेकंड है वो 10 kg है। ओके, दोनों को मिक्स करने के बाद ये आपका 80 RS पर kg के हिसाब से सेल किया जा रहा है, यानी कि बेचा जा रहा है। तो बोल रहा है कि जो XRS पर kg के हिसाब से जो टी आ रहा है तो वहाँ पर जो x की जो वैल्यू होगा क्या होगा, यानी कि x = व्हाट। देखते हैं, ये हो गया आपका x हो गया। ओके, और ये हो गया आपका 100। ओके, 100 भी RS पर kg है और x भी RS पर kg है, दोनों को मिक्स करने के बाद कितना मिल रहा है 80 RS पर kg हो रहा है। ठीक है ना, जो पहला का यूनिट है कितना दिया है यहाँ पर 5 kg है, ये 5 kg आ रहा है, और ये जो आ रहा है कितना आ रहा है 10 kg आ रहा है सेकंड वाला। ओके, 10 kg आ रहा है। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग देख रहे हैं, ये बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा आपका एक छोटा होगा क्योंकि क्या है बड़ा है। तो 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। अब यहाँ से एक बात क्लियर करो, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो नीचे का जो रेशियो होता है ऊपर के रेशियो क्या होता है बराबर होता है। इन दोनों में क्या है रेशियो, तो इन दोनों में जो रेशियो है आपका क्या है 5 और 10 का है, यानी कि ये जो 5 है और क्या है 10 है, यानी कि जो 10 है 5 के कितना गुना है आपका 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी जो नीचे का भी जो रेशियो होगा क्या होगा, ये वाला 2 टाइम्स होगा, यानी कि ये 20 है तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, ये भी इसमें क्या होगा 2 टाइम्स होगा, तो इनका 40 हो गया। अब देखिए पहले क्या किए थे आप, इस 100 बड़ा था तो 80 को माइनस किए थे, एवरेज को माइनस किए थे तो 20 आया था। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 40 आएगा। तो 80 में से आप क्या माइनस करेंगे कि 40 आएगा। तो 80 में से 40 यदि आप माइनस कर रहे हैं तो 40 आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, यानी कि जो x की वैल्यू यानी कि जो पहले जो t था आपका, जो पहला जो t आया था 100 पर kg, यानी कि कैसा होगा वो 40 रुपये पर kg के हिसाब से आएगा, यानी कि हो गया 40 RS पर kg। ओके, नोट डाउन कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये
बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ए शॉपकीपर है 80 kg of rice. He sells 1 part rice at 20% loss and remaining 40% of profit. If the whole transaction he gained 25% profit, then find the quantity of rice which is sold at 20% लॉस। इसमें कोई शॉपकीपर है, ठीक है ना, 80 kg और राइस ला रहा है, ठीक है। उसका जो कुछ सेल आपका है 20% लॉस पर बेच रहा है और बचे हुए का जो 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो बोल रहा है कि पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है। तो बोल रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ राइस का जो 20% लॉस पे बेची गई है वो कितना होगा। ओके, देखते हैं। टोटल वेट कितना है, 80 kg है। ओके, ये हो गया आपका 80 kg। लॉस पर कितना बचा है, -20% लॉस हो रहा है कुछ पार्ट पर, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% हो रहा है कुछ पार्ट पर। और जो टोटल है आपका, टोटल पर कितना हो रहा है आपका गेन हो रहा है, कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये बड़ा है तो 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। ओके, और ये जो होगा आपका ये इसमें घट गया, फिर इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ सबका ये 45 मिलेगा। और इन दोनों का जो रेशियो कितना होगा 1:3 हो जाएगा। ओके, यानी कि जो टोटल हमारा कितना हो गया 4 हो गया। और 4 कितने के बराबर है, ये 80 kg के बराबर है। ओके, यानी कि इसका ये हुआ, ये आपका जो 20% लॉस हो रहा है उस पर आपका रेशियो 1 है, और जो 40% का प्रॉफिट हो रहा है उसका रेशियो क्या है 3 है। यानी कि ये 1 kg हो गया और ये 3 kg हो गया। यानी कि जो 4 यूनिट आपका है कितने के बराबर हो जाएगा, 80 kg के यहाँ से बराबर हो जाएगा। यहाँ से जो 1 यूनिट की जो वैल्यू कितना मिलेगी हमें 20 मिलेगी, 20 kg। यानी कि जो आपका लॉस हो रहा है 20%, वही पूछ रहा है कि जो लॉस हो रहा है 20% पर कितने क्वान्टिटी था आपका 20 kg। यानी कि ये आपका हो गया 20 kg। यानी कि जो लॉस हो रहा है जिस राइस को बेचने पर, जिस पार्ट को बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है वो कितने kg आपका 20 kg है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोई एक टैंक है, ठीक है ना, उस कितना टैंक है 120 लीटर का टैंक है, ठीक है। उसमें मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है। ओके, उसमें से 60% मिल्क और 40% जो वाटर है क्या कर रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। अब ये मत पूछना कि जो 60% वाले मिल्क निकालिए इसके बाद 40% आप वाटर निकाल रहे हैं, दोनों साथ में निकला होगा, ठीक है ना। उसका जो रेशियो है, यानी कि उसका जो रेशियो आपका मिल्क जो मिक्सचर है आपका जिसमें 60% मिल्क है, ठीक है ना, और 40% क्या उसमें वाटर होगा, दोनों को मिक्स किया होगा, इसी रेशियो में मिक्स किया होगा, ठीक है ना। निकाल रहे हैं 60% मिल्क और 40% वाटर, जिसके कारण और टैंक है 55% क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि इनिशियल में मिल्क और जो वाटर है उस टैंक में कितने थे, 120 लीटर का टैंक था। ओके, 120 लीटर में आपसे कितना मिल्क है और कितना वाटर है ये निकालना है। देखने से बहुत ही लंबा क्वेश्चन, ठीक है ना। एलिगेशन के यूज से हम लोग, इस मेथड के यूज से हम लोग बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं, ये हो गया आपका मिल्क हो गया, ठीक है ना, और ये आपका हो गया वाटर। ओके, टोटल टैंक कितना है आपका 120 लीटर का है। ओके, 120 लीटर इस टैंक में आ रहा है। मिल्क का कितना हम लोग निकाले 60% क्या कर दिए, निकाल दिए, और 40% हम लोग किसका निकाले, वाटर का निकाल दिए।
तो टैंक कितना खाली हो गया यहाँ से हम लोग का 55% खाली हो गया। यानी कि जो 55% है इन दोनों का क्या है, एवरेज है। ये 60% निकाल दिए, 40% निकाल दिए, तो कितना इम्प्टी हो गया, 55% मेरा इम्प्टी हो गया। ओके, इसको सोल्व करते हैं। ये आपका छोटा वैल्यू है और ये बड़ा वैल्यू है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटे को करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से इसका रेशियो मिल रहा है हमें कितना का, 5 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, यानी कि ये जो रेशियो है मिल्क और वाटर का किस रेशियो में, 3:1 में है। और टोटल जो है कितना आपका मिक्सर है ये टैंक में मिल्क और वाटर का 120 लीटर है। यानी कि 120 जो लीटर है आपका ये मिक्सर ऑफ मिल्क और वाटर का 3:1 के रेशियो मिलकर बना होगा। यानी कि जहाँ पर 3 kg यदि मिल्क होगा तो 1 kg वाटर होगा। टोटल कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, 314 हो गया। कितने के बराबर, ये आपका 120 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। ओके, 3 चौक 12 3 12। अब जो ये आपका जो मिल्क है कितना केजी हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 लीटर। फिर 30 लीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, और यूनिट है कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि कोई एक विक्सी का बोतल है, ठीक है ना, विक्स की बोतल है, ठीक है, जिसमें 45% क्या है आपका एल्कोहल है, ठीक है। इसमें से हम लोग कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे एल्कोहल के बोतल से, दूसरे विस्की के जो बोतल है उससे रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना, जो कि जिसमें अल्कोहल कितने हैं 18% है, ठीक है। एक बोतल है आपका विस्की का जिसमें 45% क्या है एल्कोहल है, दूसरा जो विस्की का बोतल है उसमें 18% एल्कोहल है, ठीक है ना। तो 45% वाला जो बोतल है विस्की का एल्कोहल वाला, उसमें से कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 18% एल्कोहल वाले विस्की से, ठीक है। और दोनों को क्या करें हम लोग, मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हमको कितना मिला, 30% मिल गया एल्कोहल वाली विस्की। ओके, तो बोल रहा है कि कितना पार्ट रिप्लेस्ड हुआ इस बोतल से, 45% जिसमें एल्कोहल था विस्की के बोतल में, उससे कितना पार्ट जो आपका रिप्लेस कर दिया गया, माने कि निकाल दिया गया। ओके, देखते हैं विस्की की यहाँ बात है। बोतल के सबसे पहले मान लीजिए 45% एल्कोहल है, फिगर सही बनाएंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक बोतल है, ठीक है ना, ये आपका बोतल आ गया, कोई विस्की का है आपका बोतल है, ठीक है। इसमें कितना है आपका 45% क्या है एल्कोहल है, कितना है 45%। ओके, इस विस्की के बोतल में, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि कुछ जो पार्ट है क्या कर रहे हैं हम लोग, रिप्लेस कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से क्या हम लोग किए, माइनस एल्कोहल कर दिए, कुछ पार्ट जो एल्कोहल का हम लोग निकाल दिए। अब एक बात यहाँ से बताइए आप लोग, जब हम लोग इसमें से निकाले तो इस बोतल में कितना परसेंट एल्कोहल बच गया, तो भी क्या होगा 45% बचेगा। कैसे, क्योंकि जो इसमें एल्कोहल है आपका, ये तो विस्की का बोतल है, जो एल्कोहल का इसमें आपका क्वांटिटी जो मिक्स हुआ है कितना हुआ है 45%। क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये बोतल है विस्की का आपका 2 kg का, और कुछ पार्ट निकालिएगा, मान लो कि 1 kg निकाल दिए तो कितना बचेगा, 1 kg का बचेगा। लेकिन जो इसमें क्वांटिटी है इसका एल्कोहल का पहले जितना ही रहेगा 45% है, तो इसमें भी कितना बचेगा, जितना भी कम मात्रा में बचे, लेकिन उसका जो क्वांटिटी होगा उसमें एल्कोहल का उस विस्की के बोतल में 45% होगा। ओके, अब इसमें कर क्या रहे हैं, अब इसका जो आपका वेट है तो कम हो गया, तो इस वेट को पूरा करने के लिए एक नया विस्की का बोतल है जिसमें 18% का एल्कोहल है क्वांटिटी में, इसमें क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। ये मान लीजिए कोई दूसरा बोतल है जिसमें 18% एल्कोहल है। ओके, ये भी क्या है, एल्कोहल है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें एक नया मिक्सर मिलता है, तैयार होता है, ठीक है। इसमें 30% क्या एल्कोहल है, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मिक्स करने के बाद हमें एक नया विस्की का बोतल मिलता है, इसमें कितना है 30% आपका, ये बोतल हो गया आपका विस्की का, इसमें क्या आपका 30% एल्कोहल है। ओके, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो आपका रिप्लेस्ड हुआ है एल्कोहल, वो इसके कितने पार्ट हैं, कि इसको रिप्लेस करके आप 18% एल्कोहल वाली विस्की को इसमें क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। बनाते हैं एलिगेशन से, देखने में बहुत ज़्यादा लंबा है, एलिगेशन से एकदम सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये मान लीजिए कि 45% वाला हो गया, ये एल्कोहल हो गया, और ये हो गया 18% वाले एल्कोहल हो गए, ठीक है। दोनों को हम लोग जो मिक्स करा, ये विस्की का जो बोतल है इसमें 45% है और 18% क्या है आपका एल्कोहल है, तो कितना का मिल रहा है हमें 30% वाला मिक्सर मिल रहा है। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये क्या हमका, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ से हम लोग का 15 मिलेगा 15, और यहाँ से ये छोटा और ये बड़ा है तो ये 12 मिलेगा। ओके, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, 3 से करेगा,
इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि इस बोतल में आपका कितना था, 4 लीटर था, जो 45% जो एल्कोहल है आपका ये 4 kg होगा आपका, या 4 लीटर होगा, मान लीजिए 4 लीटर होगा, इसमें इसकी कितना इसमें होगा 4 लीटर होगा, जिसमें 45% क्या है एल्कोहल है। सेकेंड में हम देखते हैं जिसमें 18% एल्कोहल है, उस विस्की का जो आपका वजन है कितना है 5 लीटर होगा, ठीक है 5 लीटर होगा। तो ये टोटल हम लोग क्या किए हैं, इतना ही कितना बराबर होगा, तो कितना हो गया 9 लीटर के ये बराबर हो गया। ओके, हम लोग इसमें से रिप्लेस कितना किए, तो रिप्लेस हम वही करते हैं जहाँ पर जितना हम लोग ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं 5 लीटर, क्योंकि यही तो 18% वाला विस्की का जो बोतल है जिसमें 18% एल्कोहल है, हम लोग इसको क्या कहे हैं ऐड किए हैं, तो कितना हो गया ये 5 हो गया, 5 लीटर। ओके, अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि कितना जो पार्ट है आप रिप्लेस किए थे, तो कितना था ये 9 है टोटल, ठीक है 9 लीटर है, इसमें से आपने 5 लीटर क्या कर दिया निकाल दिया, तो कितना पार्ट हमने निकाल दिया यहाँ से, तो 5 पार्ट निकाल दिया कितने में 9 में, यानी कि जो आपका आंसर होगा यहाँ से 5/9 होगा, ठीक है।